सुशांत सरीन साहब, क्या कांग्रेस का यह कहना जायज है कि मोदी सरकार ने चीन को वहां निर्माण करने दे दिया? या बीजेपी का यह कहना जायज है कि साहब जमीन तो इन्होंने ही दे रखी थी, जब इन्होंने जमीन दे दी थी तो चीन बनाएगा नहीं क्या? यह कह के मामले को खत्म किया जा सकता है? सुशांत सरीन यार देखो, दोनों की बात गलत है इस लिहाज से क्योंकि जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दी, वो चीन ने हथिया ली थी। कांग्रेस सरकार उसको वापस नहीं ले पाई। दूसरी चीज, जो वहां पर निर्माण हुआ है, मेरे ख्याल जो सवाल पूछने वाला है वो ये है कि वो निर्माण कौन सी जगह पर हुआ है, और उस पर पूरी तरीके से क्लैरिटी अभी है नहीं। एक तस्वीर आई है हमारे सामने और वो तो ये जरूर बताती है कि वहां पर निर्माण हुआ है, लेकिन रोहित, अगर आप कुछ रिपोर्ट्स देखते जो पिछले 2-3 वर्षों से आ रही हैं, खासतौर पर डोकलम के बाद से, तो ये तवातर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीमा के साथ साथ चीन जो है वो, और सिर्फ भारत की सीमा के साथ ही नहीं, भूटान की सीमा के साथ भी और भी जगहों पे चीन वहां पर नई नई बस्तियां बसा रहा है और लोगों को वहां पर सेटल कर रहा है। क्या ये उन्हीं में से एक ऐसी बस्ती है जो चीन ने, अच्छा, अब ये जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, शायद जनरल साहब जो हैं वो बेहतर उस पर रोशनी डाल सके, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये चीन के कब्जे में कब से है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि कुछ तो कह रही हैं कि 1960 के आसपास ये चीन के कब्जे में है, कुछ कह रही हैं 1980 के आसपास उन्होंने एक चौकी बनाई थी, उस चौकी के पीछे ये डेवलपमेंट हुई है। अब अगर सुप्रिया जी की जो बात है कि भाई आपने बनाने क्यों दी, अब उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका था कि आप तो या तो आप जंग कर ले वहां पर, लेकिन अगर आपको जंग करनी थी तो फिर सिर्फ चीन के खिलाफ क्यों? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वहां पर भी खूब सारा इस तरीके का निर्माण हुआ है, वहां पर क्यों नहीं? क्योंकि वो भी तो हम अपनी जमीन मानते हैं और अपनी प्रभुसत्ता उस जगह के ऊपर हम असर्ट करते हैं, तो वहां पर भी यही प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, और मेरे हिसाब से, और मेरे पास अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया, अगर ये नई कंस्ट्रक्शन एक ऐसे एरिया में है जहां पर नई घुसपैठ हुई है, तो फिर तो सरकार की जवाबदेही बिल्कुल बनती है, और इस खास तौर पर इसलिए बनती है क्योंकि सरकार को कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी की जरूरत नहीं है। सरकार के पास अपनी भी बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जिससे वो पता लगाना चाहिए, और शायद लगाती होगी कि सीमा पे एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, वहां पर कहीं पे कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा, वहां पर क्या हालात पैदा हो रहे हैं। और अगर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन सरकार के नाक के नीचे हो जाए तो सरकार की जवाबदेही बिल्कुल बनती है, खास तौर पर अगर वो फ्रेश इंट्रूजन हो, फ्रेश एंट्री हो। लेकिन अगर ये एक ऐसे एरिया में बनी जो चीन ने के कब्जे में रही है कई वर्षों से, कई दशकों से, तो फिर उस पर इतना हंगामा मचाना शायद वो बेमानी बात है, क्योंकि ये चीज तो फिर हर एक जगह पे लागू होगी। ये तो अक्साई चीन में भी लागू होगी जहां पर चीन अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हाँ। दूसरी बात ये है कि जहां पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और ये गौरव की वहां पर बात बिल्कुल ठीक है, गौरव भाटिया जी की, कि सरकार की, अब वो आप उससे एग्री करें या ना करें, क्योंकि कई वर्षों तक चीन ने भी वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं की थी, लेकिन जब चीन ने शुरू की, तब भी भारत उस पर अपनी पुरानी पॉलिसी पे अडिग रहा कि हम नहीं बनाए, क्योंकि हम बिना बनाए हम ज्यादा बेहतर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारे को महसूस हुआ कि ये तो चीन बिल्कुल बॉर्डर पर आके बिल्कुल अंदर आ जाएगा, तो हम वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर आप अरुणाचल का क्षेत्र जानते हैं तो आपको, और जनरल साहब बेहतर बताएंगे, कि कितनी दुश्वारी होती है फ्रंट लाइंस तक जाने के लिए। ठीक, हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया है पिछले चंद सालों में, और काफी उसमें की है। तीसरी बात, तो सुप्रिया बार बार एक बात कर रही है कि बालाकोट बालाकोट बालाकोट, मेरे ख्याल देखिए इसमें भी काफी राजनीति हो रही है। अब मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी ना तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई पहुंच है, ना रक्षा मंत्रालय में, ना विदेश मंत्रालय में उस तरीके की है, मैं जब ये कह सकता था, और ये जो लीक्स आई हैं उससे कई दिन पहले मैंने लेख लिखा था और कई टेलीविजन प्रोग्राम में ये असर्ट कर चुका था कि हमला होगा, जरूर होगा, ये सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा हमला होगा, ये ज्यादा स्पष्ट हमला होगा, ये बात पत्थर की लकीर है, ये होगा। अब वो कब होगा, कैसे होगा, किस तादाद में होगा, ये किसी को खबर नहीं थी, लेकिन ये होगा, मेरे ख्याल ये सबको मालूम था। अब अगर उस पर कोई आपस में बात कर रहा है और उस पर इतना बवंडर मचाया जाता है,
तो शायद मुझे वो बात दोबारा से बेमानी लगती है। ठीक है सर। लेकिन ये मेरी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।